में हो लेकिन कोमल रहे तभी इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास सब्जियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो ऐसे किचन गार्डन लगा के सब्जियां तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपने जो भी आसपास जगह बचा है उसमें अपने पोषण वाटिका लगाएं और इसका लाभ पाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में है और इस समय वातावरण में अधिक नमी के चलते फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। साथ ही समय पर इनकी रोकथाम नहीं करने पर ये रोग पूरी फसल में फैल जाते हैं। इसलिए इन रोगों की पहचान कर इनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे कि ऐसी फसल की जिसका नाम है हल्दी, जो एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं इसको फसल है। और हमने देखा है कि कहीं कहीं जो है वो कुछ बीमारियां जो हैं इसकी हल्दी की जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, खासकर बरसात के बाद या जब ओस पड़ने का समय होता है, उस समय पत्ता धब्बा रोग हैं इनका जो है प्रकोप शुरू हो जाता है। तो हाँ, अगर आप जैसे ही अपने खेत में ऐसा कुछ देखें कि आपके कुछ छोटे छोटे दाग या भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के दाग आपके पत्ते पे किसी भी, खासकर ये शुरू होता है निचले जो आपका पत्ता है उससे शुरू होगा, और दाग पड़ने के बाद जो काफ़ी दाग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उससे जो है दाग बड़ा हो जाता है, पूरे जो है पत्ते को जो है वो कवर कर लेता है। अगर आप उस पत्ते को जिसमें दाग शुरुआत हुई हो, अगर आप उस पत्ते को तोड़ दें और कहीं साइड में ले जाके दबा दें मिट्टी में, तो जो है उसकी जो प्रकोप है या उसकी बढ़ोतरी जो है इस फफूंद की वो नहीं होगी। तो हम इसको जो है बिना किसी फफूंदनाशक या किसी दवाई के जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी हम किसान भाई बहनों को सलाह देते हैं कि हल्दी क्योंकि एक मसाला फसल है और हमें इसको डायरेक्ट जो है कंज्यूम करना होता है, लेना होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि इसमें कम से कम जो है वो कीटनाशकों का और फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें लगे कि ये प्रकोप थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम इसमें जो है वो लस्सी का प्रयोग जो है, खट्टी लस्सी का प्रयोग, 3 लीटर लस्सी को 100 लीटर पानी में घोल के इसका हम इस पे छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों के बावजूद भी अगर आपकी हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा हो, तब आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, जिसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। और इसमें एक और रोग होता है जो कि गांठों में पाया जाता है। जैसे आपने देखो अदरक में भी वो रोग लगता है, उसमें गांठ सड़न रोग बोलते हैं। तो इसमें भी वो कई बार जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो, ज़्यादा समय के लिए पानी खड़ा हो, वहाँ पे वो रोग जो है वो उसकी जो प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जो गांठें होती हैं इसकी वो पनीली जैसी हो जाती हैं और थोड़ी सी उसका गहरे रंग की होके और वो सड़ने लग जाती हैं। तो हमें उसके लिए भी ध्यान रखना है कि एक तो पानी खड़ा नहीं होने देना है खेत में, उसको मिट्टी चढ़ा के रखनी चाहिए और जहाँ पानी खड़े होने की संभावना है वहाँ से पानी की निकासी कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पानी नहीं खड़ा हो और इससे जो है उसको
बचाया जा सका। और वैसे भी अगर आपको ऐसा कोई दिख जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है पूरा पौधा के पौधा जो है वो पीले रंग का होने लग जाता है और शुरू में ही उसका ग्रोथ भी कम हुई होती है, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें वो गांठ में पहले से ही ये रोग आ गया है, बीज से ही, या वहाँ पे वो रोग जो है वो उसका प्रकोप हुआ है। तो हम उसको जो है हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि उसको जो है उस पौधे को एकदम उखाड़ दें और उसको जो है कहीं साइड में ले जाके उसको जो है दबा दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाएगी। और हम इसमें एक और सलाह देते हैं कि एक प्राकृतिक खेती में जो है एक हमारी एक फार्मूलेशन है बीजामृत। अगर हम इसमें लगातार जैसे 15-20 दिन के अंदर बीजामृत की जो है ड्रेंचिंग और जो इसकी जो सिंचाई करते रहेंगे तो इस रोग का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग अधिक देखने को मिल रहा हो तो आप समय रहते फसल में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मैकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस रोग से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। तो इस तरह से रोग हैं और इनका जो है मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि इनकी अच्छी तरह से पहचान करके और इनका जो है समय पर इनका जो है उपचार करें, जिससे कि आपकी फसल का नुकसान कम से कम हो। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव मोहनपुर जिला सहरसा से जगदीश सहाय ने। आप स्वच्छ दूध उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगदीश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर थन अगर साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं हैं, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुहान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर फटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध होने बैठें। स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें और थन के आसपास का एरिया जो है खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करे कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये जरूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के, तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है
और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींके या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारियां हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीज़ों से उसको साफ करना चाहिए, साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+- जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, गांव शहर चौक खबर देख रहे हैं आप। आपके